ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। स्वागत आप सभी का मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री तीर्थराज प्रयाग में हमारे प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का प्रचंड गौरव महाकुंभ पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी पर्यंत इस 45 दिनों के महाकुंभ पर्व पर जो 12 वर्षों के बाद हम सनातनीय भक्तों को प्राप्त होता है, ऐसे दिव्यतम महाकुंभ में कौन जाने की इच्छा नहीं रखता। कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। बड़े बड़े देवता उत्तरायण होने पर माघ मास के इस पावन पवित्र महाकुंभ पर अपना पादार्पण करते हैं, लालायित रहते हैं कि हम भी जावें। देव किन्नर समस्त गंधर्व छोटे से छोटा जीव भी इस महाकुंभ में आकर अपनी उपस्थिति को प्रस्तुत करना चाहता होता है। तो ऐसे दिव्यतम महाकुंभ में यदि हम लोग किसी परिस्थिति वशात ना जा सकें, किसी कारणवश ना जा पाएं, अथवा किसी भी कोई भी मूल कारण से यदि हम ना जा पा रहे हों, मन में खेद उत्पन्न नहीं कीजिएगा। घर में बैठे बैठे मात्र ये 7 साधन, ये 7 कार्य कर लीजिएगा, आपको घर में बैठे बैठे पूर्ण महाकुंभ का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ कुंभ योगी भवेत् तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभम। अति दुर्लभ है प्रयागराज में माघ मास में पावन पवित्र महाकुंभ को प्राप्त करना। जब चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर हो और बृहस्पति देव गुरु वृषभ राशि पर विराजमान हो जावें, तो महाकुंभ 12 वर्षों के उपरांत भक्तों को प्राप्त होता है। अब ऐसे दिव्यतम महाकुंभ को प्राप्त करने की इच्छा किसकी नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वेतु त्रयः स्नानस्य यत् फलम अश्वमेध सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। शास्त्रकार कहते हैं कि प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम हो, और इस संगम में स्नान करके महाकुंभ के पर्व में कौन अपने आप को सुख का अधिकारी नहीं मानता, कौन अपने आप को पुण्य का अधिकारी नहीं मानता। किंतु यदि किसी भी दुर्भाग्य से कह लीजिए, अथवा सौभाग्य की प्राप्ति ना हो, अथवा किसी कारणवशात हम यदि प्रयागराज कुंभ में ना जा पाएं, तो हम चाहेंगे कि आप घर में बैठे बैठे ये 7 कार्य कर लीजिए। आपको आपके घर के आंगन में ही महाकुंभ पर्व का फल प्राप्त हो जाएगा। हमको करना क्या चाहिए? हमको प्रथम जो कार्य करना चाहिए माघ मास में, पहला कार्य है नित्य स्नान। माघ मास की जो महीना है ना, ये महापुनीत मास है, और इस माघ मास की सबसे उच्चतम जो महिमा है वह है स्नान से। और जब महाकुंभ में जाया जाता है तो पहले प्रथम स्नान किया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर स्नान किया जाता है। अब आपको लगे हम तो ना जा पावे तो क्या करें, तो शास्त्र कहते हैं कि माघ मासे च यह स्नायान नैरंतयेन भारत। शास्त्र कहते हैं कि यदि माघ मास में आपको स्नान का फल यदि घर में बैठे बैठे प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? बोले आपको नित्य स्नान सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। माघ स्नाई नरो यह श्याम दुर्गतिम नैव पश्यति। जो इंसान माघ मास में प्रयागराज में महाकुंभ है और अपने घर पर ही यदि वो अपने स्नान की बाल्टी पर गंगाजल थोड़ा सा काला तिल डालकर यदि स्नान करता सूर्य उदय होने से पहले पहले, शाद दुर्गतिम नैव पश्यति, वो कभी अपनी दुर्गति को नहीं देखना और घर में बैठे बैठे ही महाकुंभ फल का फल उसे प्राप्त हो जाता है। और जब आप प्रातः कालीन वेला में स्नान करें तो मन में यह मंत्र धारित कर लीजिए कि गंगे च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोलते हुए स्नान कीजिए। यदि मंत्र ना आवे तो हर हर गंगे कहिए और तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कीजिएगा, गंगा यमुना सरस्वती मैया का स्मरण कीजिएगा। सच मानिएगा आपको घर में बैठे बैठे ही संपूर्ण महाकुंभ का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जो प्रथम कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपको यह दिव्यतम मंत्र बोलकर
आपको प्रातःकालीन सूर्य उदय होने से पूर्व पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि माघ महीने का जो स्नान होता है वह सूर्य उदय से पूर्व पूर्व कर लेने में ही अत्युत्तम सर्वोत्तम शास्त्रकारों ने वर्णित किया है। तो प्रथम कार्य, आप घर में बैठे बैठे गंगा जल लेकर थोड़ा काला तिल डालकर स्नान करेंगे सूर्योदय से पूर्व, प्रथम आपको फल प्राप्त हो गया महाकुंभ का। दूसरा कार्य रहता है सूर्यार्घ्य। आपने प्रत्येक 45 दिनों का यह महाकुंभ पर्व रहेगा। मन में यह धारणा कीजिए कि मैंने स्नान कर लिया और स्नान करने के तत्पश्चात मैं सूर्य देव को अर्घ्य संपादित कर रहा हूँ, अर्घ्य निवेदित कर रहा हूँ। और इस तरह से आप प्रातःकालीन स्नान करने के तत्पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्यमेव निवेदित कीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। सूर्यार्घ्य देने से सूर्य भगवान की अनंत कृपाएं आपको प्राप्त होती हैं। सूर्य उत्तरायण में रहेंगे माघ मास में और मकर राशि पर रहेंगे, तो अवश्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपका सूर्य को दिया हुआ अर्घ्य अति श्रेष्ठकारी माना जाएगा। यह बात सुनिश्चित मानिएगा। तो दूसरा फल आपको प्राप्त होगा महाकुंभ पर्व का, घर में बैठे बैठे कैसे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से। तीसरा कार्य जो आपने करना है वह करना है मंत्र जप। आप अपने घर में बैठे बैठे अथवा शिवालय में बैठे बैठे ही आप किसी भी प्रिय मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। घर में बैठे बैठे ही आप मनसा ध्यान कीजिएगा कि मैं पावन पवित्र प्रयागराज की भूमि पर बैठा हूं अथवा बैठी हूँ और वहाँ बैठकर संतों के सानिध्य में मैं भगवत दर्शन को प्राप्त करके गंगा स्नान सूर्य अर्घ्य देने के उपरांत अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला को लेकर जप कर रहा हूँ, ऐसा मनसा ही ध्यान कर लीजिए। और शिवालय में बैठे बैठे या घर के मंदिर में बैठे बैठे आप जप करना प्रारंभ कर दीजिए। सच मानिए, जो जप तप फल आपको प्रयागराज भूमि पर प्राप्त होगा वही भगवान की कृपा से आपको घर के बैठे बैठे आंगन पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीसरा कार्य हो सके तो अवश्यमेव करने का प्रयास कीजिएगा। और चौथा कार्य कीजिएगा, अपना एक नियम बना लीजिएगा कि मैंने संपूर्ण माघ मास में रामचरितमानस का अखंड पाठ करना है, अथवा सुंदरकांड का पाठ करना है, अथवा शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सुंदरकांड का पाठ, हो सके तो सर्वोत्तम रामचरितमानस का पाठ माघ मास में अवश्यमेव कीजिएगा। दुर्लभ है मानव तन में दुर्लभ है महाकुंभ पर्व, और महाकुंभ में अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है भगवान राम की चरित्र का गुणानुवादन करना। और रामचरितमानस का यदि अखंड पाठ आप मास पारायण अपने घर में कर सके तो यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। यह आपने अवश्यमेव अपने घर में चौथा कार्य करना है। पांचवा कार्य आपने करना है सेवा और दान। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो सेवा करते हैं और दान करते हैं। अब घर में कैसे सेवा करेंगे? घर में बूढ़ी माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए, बाल गोपाल हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए। और माता पिता गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने घर में पंछियों को दाना दीजिए, और हो सके तो दान के रूप में पंछियों को दाना का दान कीजिए, और हो सके तो द्वार पर आए हुए आगंतुक को कुछ न कुछ घर से अन्नदान कीजिए। और गौ माता की सेवा अवश्य में इस 45 दिन के पर्व पर आपने, वैसे तो नित्य, लेकिन 45 दिन के इस महाकुंभ पर्व पर आपने अवश्यमेव गौ माता को गौग्रास और गौ सेवा और गौ दर्शन आपने अवश्यमेव करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपने पांचवा कार्य घर में कर लिया, आपको महाकुंभ फल प्राप्त अवश्यमेव होगा। और छठवां जो कार्य है मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूपेण आपने पाप नहीं करना, पुण्य कमाने का प्रयास करना, किसी के लिए गलत नहीं करना। ब्रह्मचर्य का जितना हो सके उतना पालन करने का प्रयास कीजिएगा। घर में शुद्धता, आहार में शुद्धता, वाणी में शुद्धता, पवित्रता का भाव बनाकर रखिएगा। सच मानिएगा आपको घर में बैठे बैठे महाकुंभ फल का फल प्राप्त होगा। और जो सातवां कार्य मुझे सबसे अच्छा लगा, और ये सातवां कार्य जिसने कर लिया, सच मानो प्रयाग के इस पावन पवित्र भूमि पर माघ महीने में महाकुंभ पर्व का जो फल है वो आपको वास्तविकता में घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या है? शास्त्र कहता है बिल्वार्चनम, अर्थात कि बिल्व पत्र से भगवान शिव का अर्चन पूजन कर देना। देखो लिखा हुआ है कि काशी वासम निवासी नाम काल भैरव पूजनम प्रयागे मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कहा कि जो फल काशी में वास करने का
प्राप्त होता है, और काशी में वास करने का जो फल है वह काल भैरव के पूजन से प्राप्त होता है। बोले वही जो संपूर्ण पूजन है वो माघ मास में प्रयागराज में जो स्नान करने से मिलता है, वो मात्र केवल फल एक बेल का पत्ता भगवान शिव पर अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक शिव साधक को, प्रत्येक भगवत पारायण भक्त को अवश्य में भगवान शिव पर एक भी बिल्व पत्र भी यदि अर्पण कर देंगे तो माघ मास में आपको प्रयागराज में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये दिल की बात आप तक मैंने पहुंचाई है। अवश्य में यह कार्य अपनी ओर से करने का प्रयास कीजिएगा, आपको संपूर्ण यथार्थ फल घर में बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 7 मुख्य बिंदु थी, इन 7 मुख्य बिंदुओं के आधार पर अब आपने अपने घर पर यह 7 कार्य करने का प्रयास करना है। शिव के भक्त शिव का पूजन करेंगे, बिल्व पत्र अर्पण करेंगे, और ये इनके इन प्रकारेण जो नित्य स्नान है माघ स्नान, जो कि महापुनीत महीना है माघ का महीना, तो यह संपूर्ण अलौकिक अद्भुत कार्य अपने जीवन में अवश्य कीजिएगा। और हो सके तो साधु संत महात्माओं का दर्शन कीजिएगा, और घर में बैठे बैठे टेलीकास्ट के रूप में आप गंगा यमुना माँ सरस्वती के त्रिवेणी घाट का दर्शन कीजिएगा, और हो तो अवश्य में इन कानों से भगवत कथा का रसास्वादन कीजिएगा। सच मानिएगा संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। किंतु अंत तो अंत में महिमा तो माँ गंगा की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि गंगा मैया का गंगाष्टकम ये स्तोत्र है, श्री गंगाष्टकम स्तोत्र, यदि वह श्री गंगाष्टकम स्तोत्र आप पढ़ सकें बहुत अच्छी बात है। यदि उतना ना पढ़ा जाए तो 2 मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक गंगाष्टकम के माध्यम से अथवा दूसरा गंगा मैया को समर्पित मंत्र है। तो आप ये 2 मंत्र भी यदि पढ़ लेंगे तो आपको वास्तविकता में प्रयागराज में महाकुंभ पर्व स्नान फल अवश्य में घर बैठे बैठे प्राप्त होगा। और वह मंत्र आपके स्क्रीन में है। यह 2 मंत्र हो सके तो 45 दिन तक नित्य गुनगुनाइएगा। प्रथम है भगवती तव तीरे निर्मात्रासनोऽहं विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे सर्वसोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। प्रथम तो यह श्लोक बोलेगा, दूसरा श्लोक कहिएगा कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरी वंदित देव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च प्रददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। अथवा जो यहाँ पर स्पष्टीकरण के साथ मंत्र लिखा है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च प्रददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। इस प्रकार से आपने इन दिव्य मंत्रों का गुणानुवादन अपनी ओर से करने का प्रयास करना है। माँ भगवती गंगा मैया आपके समस्त पाप तापों का हरण करें, दिव्य दान करें, कंबल का दान, गर्म वस्त्रों का दान, अन्न का दान घर में बैठे बैठे करते रहें। वास्तविकता में जो फल प्रयागराज में करोड़ों लोगों को प्राप्त होगा वही फल आपको घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए असहाय असमर्थ अपने आप को नहीं मानिएगा, ये दिव्य 7 कार्य अपने घर में कीजिएगा, भगवत कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।